आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। जिंदगी बचाने के लिए शुरू हुआ प्रिकॉशन डोज। नगरीय स्वास्थ्य केंद्र दीवान बाजार में 29,026 लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य। पत्रकार स्वर्गीय रामदरस त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह। मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रित किए जाने की हुई शुरुआत। तिरंगा शाखा के 5वें सप्ताह भी चला आम आदमी पार्टी का सफाई अभियान। एबीवीपी के प्रांत सदस्यता कार्यशाला का हुआ आयोजन। लकी ड्रा आयोजित कार्यक्रम में इनाम पाकर खुशी से झूमे ग्राहक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की सीबीएसई पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। अब खबर विस्तार। जिंदगी बचाने के लिए शुरू हुआ प्रिकॉशन डोज। गोरखपुर के जिला अस्पताल सहित 300 से ज्यादा बूथों पर एक साथ शुरू हुआ यह अभियान। गोरखपुर के जिला अस्पताल में इसकी शुरुआत बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जो अपने नेता मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने के भीतर 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर देश के नागरिकों को सुरक्षित करने का काम किया। अमृत महोत्सव के रूप में जब पूरा देश मना रहा है तो तिरंगा हर घर की शान, तिरंगा आन बान और शान का प्रतीक है। इसलिए देश के हर नागरिकों से हम लोगों ने भी अपील की है। सरकार और संगठन सब मिल करके सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर घर में 13 तारीख से लेकर के 15 अगस्त के बीच में हर घर पर तिरंगा झंडा लहराया जाए। दूसरी खबर, सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 300 जगहों पर बूस्टर डोज के टीके लगाए गए। इसी क्रम में आज नगरीय स्वास्थ्य केंद्र दीवान बाजार में डॉक्टर रेणु सुमन, अर्चना मौर्य, अभिषेक श्रीवास्तव, अनीता पाल, विनीता सिंह, रमेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर बूस्टर डोज का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पुष्पदंत जैन, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व्यापार कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पुष्पदंत जैन ने बताया कि सरकार की मंशा है कि कोरोना किसी के ऊपर आक्रमण न कर सके, इसलिए बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। यहाँ पर 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी विशेष अभियान चलाकर लगभग 300 जगहों पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। जगह जगह सेंटर बनाया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह बूस्टर डोज लगाएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर सुमन ने बताया कि 29,026 लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य मिला है। स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक टीका लगाया जाएगा। 19,026 और हम लोग की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए।
ये सुबह हमारे 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक वैक्सीन लग रही है। काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया है। मंत्री जी के द्वारा भी हम लोग सहयोग मांग रहे हैं और उम्मीद है कि मिलेगा और उम्मीद ये रहती है कि 3, साढ़े 3, 400 तक लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने की शुरुआत रविवार से जनपद में हो गई। एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने अभियान की शुरुआत सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज से की। इस दौरान बीएलओ को बताते हुए कहा कि घर घर दस्तक अभियान चलाते हुए बीएलओ वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएंगे। इसी क्रम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि 8 माह के अभियान में 2 विशेष तिथियों में 2 विशेष कैंप, पहला 7 और दूसरा 21 अगस्त को लगाया गया है। बताना चाहूँगा कि आम नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर ले और अपने से ही अपने घर बैठे हुए ही अपना आधार नंबर अपडेट कर दे। नहीं तो हमारे बीएलओ साहबान को फॉर्म भर के दे दे, जो गरुड़ा ऐप के माध्यम से उसको अपलोड कर देंगे। ये जो आपका आधार डेटा है ये पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और सिक्योर्ड रहेगा, गोपनीय रहेगा, इसका कहीं कोई दुरुपयोग होने की संभावना। आज तिरंगा शाखा के 5वें सप्ताह में गोरखपुर जिले में तिरंगा शाखा लगाया गया, जिसके तहत सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा देश की आज़ादी के आंदोलन में उनके योगदान और उच्च नैतिक मूल्यों के योगदान की चर्चा की गई। तत्पश्चात पार्क की सफाई भी हुई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद कलीम, विजय श्रीवास्तव, शशिबाला द्विवेदी, रीता पांडे, निकिता पांडे, मोहम्मद फाजिल, तारिक अनवर, सुनील श्रीवास्तव, गोल्डी भाई, राजेश राजभर, बीके श्रीवास्तव, अशोक विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सेवा कार्य कर रहे हैं तिरंगा शाखा सेवक के रूप में, जिसमें पोखरों की सफाई, सार्वजनिक पार्कों की सफाई, मूर्तियों की सफाई, ये अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। और पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था बनी है कि तिरंगा शाखा जो है मोहल्ले तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। 5वीं खबर, वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रामदास त्रिपाठी की 17 मई पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल, विशिष्ट अतिथि अनिल त्रिपाठी, मेहदावल विधायक और पूर्व महापौर सत्या पांडे, महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी द्वारा शहर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 महान विभूतियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के संयोजक शिवेंद्र पांडे थे। देखिए, इन्होंने संगीत में अपने पिता से विरासत पाई है और सरस ये संस्था आपको सम्मानित करके गर्व महसूस करती है। संस्था भी गर्व महसूस करती है कि ऐसे लोगों का नाम बुला रही है कि जो 2 में महापौर सीताराम जायसवाल, अनिल त्रिपाठी, विधायक मेहदावल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे एवं प्रोफेसर अनंत मिश्र जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्य संपन्न किया गया है। समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए संस्था सदा प्रयासशील रहती है और हम चाहेंगे समाज में जो भी अच्छा कार्य करें उनका अवलोकन करेंगे और प्रतिवर्ष उनको सम्मानित करने का कार्य करेंगे। 6वीं खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत में आगामी 20 अगस्त 2022 से प्रारंभ होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रांत कार्यशाला का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। सदस्यता कार्यशाला का उद्घाटन एबीवीपी गोरक्ष प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह, प्रांत संगठन मंत्री आनंद गौरव, प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ और प्रांत सह मंत्री व प्रांत सदस्यता प्रमुख मयंक राय द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सदस्यता कार्यशाला को संबोधित करते हुए एबीवीपी गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर सुषमा पांडे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना राष्ट्र पुनर्निर्माण के उद्देश्य से हुई। समाज का उत्थान विद्यार्थियों द्वारा ही किया जा सकता है। विद्यार्थी परिषद का कार्य प्रत्येक शैक्षिक परिसर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। कार्यकर्ताओं के कारण ही एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। एबीवीपी राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित छात्र संगठन है। एबीवीपी विश्व का सबसे अधिक सदस्यता वाला छात्र संगठन है। सदस्यता के माध्यम से नए कार्यकर्ता तैयार कर समाज परिवर्तन में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। गोरक्ष प्रांत का जो सदस्यता है वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और वो अगले 40 दिन तक वो चलता रहेगा।
उसमें से आधे फेज में हम सभी इंटर कॉलेज की व्यवस्था करने वाले हैं और आधे फेज में हम सभी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, पॉलिटेक्निक इस तरह की व्यवस्था करेंगे। इस बार हम सभी गोरक्ष प्रांत में 5,14,000 सदस्य बनाने वाले हैं। आज इस सभागार में अपनी सदस्यता की कार्यशाला है, जिसमें अपने संगठनात्मक जो 17 जिले हैं उन 17 जिलों के अपने यहाँ के सदस्यता विस्तारक, सदस्यता प्रमुख, सह प्रमुख एवं प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हूँ। इस कार्यशाला में उस सदस्यता के बारे में हमें किस प्रकार की योजना बनानी है और किस लक्ष्य के साथ अपने अपने जिलों में ले जाके सदस्यता के कार्यों का, सदस्यता के लक्ष्य को क्रियान्वित करना है और उसे प्राप्त करना है, उसकी आज योजना यहाँ पे बनाई जा रही है। गोरखपुर में FMCG, फैशन और रियल इस्टेट कारोबार में तेजी से पैर पसार रहे पंचज्योति रियल्टी इंडिया लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के बीच रविवार को लकी ड्रा का आयोजन किया। इसमें तमाम ग्राहकों के बीच से 5 ग्राहकों ने लकी ड्रा का कूपन जीता। इनमें से एक को कार, 2 बाइक और 2 स्कूटी अचीव किया गया। उक्त मौके पर मुख्य अतिथि गोरखपुर के जेलर AK कुशवाहा ने विजेताओं को चाबी दिया। इसी क्रम में P Mart के CMD गोविंद कुमार कुशवाहा वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने सभी ग्राहकों को धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। प्रोत्साहन के लिए रिवार्ड भी दिए जाते हैं, एक गिफ्ट दिया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आज का जो मीटिंग उसी के लिए रखा गया था। जिनकी जो अचीवमेंट वो पहले भी हुई है या आज हुई है या आने वाले दिनों में होगी, उनको हम लोग ये रिवार्ड बांटते रहते हैं। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। iPhone, OnePlus, सैमसंग, Vivo, Oppo, Realme, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।